माँ मैं मायके नहीं आ सकती। शादी के बाद विदाई की वो कष्टदायक घड़ी आ चुकी थी। ज्योति की विदाई हो रही थी। उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम थी। बचपन से उस आंगन में खेली पली बड़ी बिटिया आज उस घर उस आंगन को छोड़ विदा हो रही थी। माहौल एकदम गमगीन था। बड़े भाई ने कहा, पढ़ाई करने जब दिल्ली गई थी तो भी तो तू घर से हम सब से दूर थी ना, तो अभी भी सोच ले कि तू पढ़ाई करने ही बाहर जा रही है। जब दिल करे तब मिलने चली आना। माँ ने भी सांत्वना देते हुए कहा, ऐसे मत रो बेटा, कोई विदेश थोड़े ही जा रही है, 3 घंटे का तो रास्ता है, जब दिल करे तब चली आना। तब ज्योति ने कहा, नहीं माँ, जब मेरा दिल करे तब मैं नहीं आ पाऊंगी। यह बात मैं अच्छे से जानती हूँ और आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं। बेटा तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरे ससुराल के लोग बहुत ही अच्छे हैं। सास ससुर तो इतने अच्छे हैं कि वो तुझे मम्मी पापा की कमी महसूस ही नहीं होने देंगे। तुझे अपनी पलकों पर बैठा कर रखेंगे। वो लोग हमसे भी ज्यादा ख्याल रखेंगे तेरी इच्छाओं का। और दामाद जी वो तो लाखों में एक हैं। उनकी तो जितनी भी तारीफ करो कम है। जान देते हैं तुम पर। वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए आकाश पाताल एक कर देंगे। इतना अच्छा ससुराल और ससुराल वाले मिलने पर भी तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि जब दिल करे तब नहीं आ पाऊंगी? मम्मी आप भी तो अच्छी सास हो ना। भैया भी तो भाभी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो फिर भाभी क्यों नहीं जा पाती मायके जब उनका दिल करे? तेरी भाभी जाती तो है हर साल मायके। हाँ मम्मी, भाभी हर साल मायके जाती हैं, लेकिन जब उनके मायके वालों को भाभी की सख्त जरूरत थी तब भाभी का भी बहुत दिल कर रहा था मायके जाने का। तब तो भाभी को आप लोगों ने नहीं भेजा था ना। भाभी की बहन की शादी के 4 दिन पहले भाभी की माँ को जोरदार लकवा का दौरा आया था। मरते मरते बची थी वो। फेरे के वक्त किसी तरह उन्हें कन्यादान के लिए बैठाया गया था। ऐसे में भाभी के मायके वालों ने भैया से कितना कहा था कि 5-6 दिनों के लिए भाभी को मायके में और छोड़ दीजिए ताकि भाभी की माँ को सहारा हो जाए। क्योंकि शादी के बाद भी शादी के घर में ढेर सारे काम होते हैं। उनकी बीमार माँ अकेली वो सब काम कैसे करती? लेकिन भैया ने यह कहकर भाभी को मायके नहीं छोड़ा था कि उनको मायके में पहले ही 10 दिन हो गए हैं। वो और ज्यादा मायके में रुकी तो आपको यहाँ काम करने में परेशानी होगी। तब भाभी का कितना दिल कर रहा होगा मायके में रुकने के लिए। क्यों नहीं रहने दिया भैया आपने भाभी को 5-6 दिन? और क्या आप अच्छे पति नहीं थे? क्या आप भाभी से प्यार नहीं करते थे? फिर क्यों आपको भाभी की भावनाओं का ख्याल नहीं रहा? मम्मी जब भाभी के पिताजी की हार्ट की सर्जरी होने वाली थी तब भाभी की मम्मी का फोन आया था कि उन्हें टाइफाइड हो गया है और पापा का ऑपरेशन भी करवाना जरूरी है। ऐसे में समधन जी कृपया बिटिया को 8-10 दिनों के लिए भेज दीजिए। तब आपने यह कहकर मना कर दिया था कि भाभी की 3-3 बुआ भी तो हैं, वो आकर रह सकती हैं। भाभी की मम्मी जिस तरह भाभी को कोई भी काम बता सकती थी, क्या उतनी ही आसानी से वो अपनी ननद को काम बता सकती थी? क्या उस वक्त भाभी का मन अंदर ही अंदर नहीं रोया होगा? क्या उनका दिल नहीं कर रहा होगा कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें मम्मी पापा के पास रहना चाहिए था? जब भाभी के मायके वालों को भाभी की सख्त जरूरत थी, भाभी का दिल मायके जाने को व्याकुल हो रहा था, तब हमारा परिवार इतना अच्छा संस्कारवान पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी भाभी मायके नहीं जा सकी। तो मैं मेरे ससुराल चाहे वो 2 घंटे की दूरी पर हो या 3 घंटे की दूरी पर ही क्यों ना हो, जब मेरा दिल करे तब कैसे आ सकती हूँ? बोलो ना भैया। मम्मी जब मेरा दिल करे तब मैं ससुराल से नहीं आ पाऊंगी। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। यह कहकर ज्योति फूट फूट कर रोने लगी। सभी यही कहते हैं कि यह हमारे घर की बहू है, मगर कोई ये नहीं कहता कि यह हमारी बहू का घर है। दोस्तों इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।